Hello dear students and parents. I am Pinal Gracia, your English teacher. I hope you all are doing good and taking care of yourselves and safe. Welcome all to second standard. Today we are going to start with our first poem. So student, have you ever feel when you must have attended your first day in the school? You must be excited, scared, a little nervous, but also happy that you are going to meet your new friends and see who are going to be your new teacher. तो बच्चों यहाँ पे जो है हम न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक जो है मैरी गोल्ड, उसमें यूनिट नंबर 1 जो आपकी पोएम है फर्स्ट डे एट स्कूल, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे कि जब आप कभी भी पहले दिन आप अपने स्कूल में गए हैं तो आप कैसा फील कर रहे होंगे। आप अपने स्कूल में जब पहली बार गए होंगे तो आप क्या सोच के गए होंगे कि आपके टीचर कैसी होंगी, आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे। ये जो सब सारी बातें हैं, तो ये सब बातें हम इस पोएम में देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी फर्स्ट डे स्कूल के बारे में सोच रहा होता है कि उसका पहला दिन कैसा होगा। थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा एक्साइटेड है और थोड़ा सा हैप्पी है। तो हम आज देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी फर्स्ट डे स्कूल के बारे में क्या क्या सोच रहा होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी बुक में पोएम दी गई है, आप अपनी बुक साथ में रखिएगा और यूनिट 1 फर्स्ट डे एट स्कूल आप अपनी बुक में देखते जाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे एट स्कूल यहाँ पे जो ये पोएम दी गई है हम समझेंगे। पहले हम रीड करेंगे, बाद में समझेंगे कि ये जो बच्चा है वो अपनी फर्स्ट डे स्कूल के बारे में, अपना फर्स्ट डे कैसा है, कैसा होगा, ये सब सोच रहा होता है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं रीड करती हूँ, ठीक है। I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. I wonder if my puppy will wonder where I am. मजा आया। तो यहाँ पे जो ये बच्चा है वो अपने स्कूल के बारे में क्या क्या सोच रहा है, तो चलो समझते हैं। सो द चाइल्ड इज वॉन्डरिंग दैट, यहाँ पे जो है चाइल्ड क्या सोच रहा होता है, आई वॉन्डर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज दैट। द चाइल्ड इज वॉन्डरिंग दैट, वॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट। तो यहाँ जो वॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या सोच रहा होता है, वो अपनी ड्राइंग के बारे में सोच रहा होता है। वॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग, ही थिंकिंग दैट हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज हिज क्लासमेट। तो यहाँ पे बच्चा अपनी ड्राइंग के बारे में सोच रहा होता है कि उसका जो ड्राइंग होगा वो उसके क्लासमेट्स की तरह होगा या नहीं, उसकी क्लासमेट की तरह उसका ड्राइंग होगा या नहीं, ये सोच रहा होता है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेट्स। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेट्स। हियर द चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट हिज क्लासमेट दैट दे विल बिकम हिज फ्रेंड्स और नॉट। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने क्लासमेट्स के बारे में क्या सोच रहा होता है कि वो जो सारे बच्चे होंगे तो वो सारे बच्चे उसे पसंद करेंगे या उसे सिर्फ घूरते ही रहेंगे। यहाँ पे जो स्टेयर्स है उसका मीनिंग है
घूरते रहना। स्टेयर्स का मतलब घूरते रहना। तो यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं, दूसरे जो उसके क्लासमेट्स होंगे, तो वो सिर्फ उसे घूरते ही रहेंगे या उसे पसंद भी करेंगे। तो ये बच्चा उसके क्लासमेट्स के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ, आई वॉन्डर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। I wonder if my teacher will look like mom or grand. In this paragraph, the child will think about her teacher. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी टीचर के बारे में सोच रहा होता है। वो क्या सोच रहा होता है अपनी टीचर के बारे में कि उसकी जो टीचर होगी, उसकी नई जो टीचर होगी, तो वो किसके जैसी होगी? उसकी मॉम की तरह होगी या ग्रैंड? यहाँ पे जो ग्रैंड लिखा हुआ है, तो ग्रैंड का मतलब होता है ग्रैंड माँ, दादी माँ या नानी माँ। तो बच्चा अपनी टीचर के बारे में ये सोच रहा होता है कि उसकी टीचर होगी वो मम्मी की तरह या दादी की तरह होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी और दादी तो कभी डांटती भी नहीं, मारती भी नहीं। तो बच्चा सोच रहा होता है कि अगर मेरी टीचर होगी तो वो मेरी मम्मी या दादी की तरह होगी, तो मुझे सिर्फ प्यार करेगी, मुझे डांटेगी भी नहीं और मारेगी भी नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉन्डर इफ माई पपी विल वॉन्डर वेयर आई एम। यहाँ पे जो है तो बच्चा अपने पपी के बारे में सोच रहा होता है। पपी मानी यहाँ पे जो पपी है उसका मीनिंग होता है डॉगी का बच्चा। तो उसके घर पे एक पपी है, तो वो पपी क्या सोच रहा होगा अगर मैं उसे देखूंगा नहीं? तो वो क्या सोच रहा होगा? मेरे बारे में सोच रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा कि मैं कहाँ पे गया हूँ। तो ये बच्चा जो है अपने पपी के बारे में भी सोच रहा होता है कि उसका जो बच्चा होगा, उसका जो पपी होगा, डॉगी का बच्चा पपी होगा, वो उसके बारे में सोच रहा होगा कि मैं कहाँ पे गया हूँ। तो यहाँ पे हम ये जो पोएम है इसके बारे में समझते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बाद में लिखाऊंगी। तो आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।